हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। हमारे पास दो प्रॉपर्टी है सिस्टम्स के, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन डिटेल, अच्छे से समझना है। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव सुनते ही दिमाग में तुम्हारे बत्ती जल जानी चाहिए, दैट इज एक्सटर्नल। ओके, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसा सिस्टम की प्रॉपर्टी, ऐसे सिस्टम की प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जांपल से मेरा वजन है 68 केजी, ओके, या फिर 70 केजी मेरा वजन, और सामने वाला एक बंदा है 100 किलो का, तो आप देखते ही बोल दोगे हाँ इसका वजन ज्यादा है। मतलब ये विजिबल है क्लियरली कि उसका वजन ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो एक्सटर्नल बेसिस पे आप लोग बता रहे हो, एक्सटर्नल बेसिस पे द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। sorry, the property of a system whose value depends upon amount of matter। The property of a system whose value depends upon amount, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, मास, वॉल्यूम। मैंने अभी बोला भी था 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, या 1 लीटर दूध और 5 लीटर दूध, आप सीधे सीधे बोल सकते हाँ इसमें अमाउंट ज्यादा है, सीधी सी बात है, सही है। उसके बाद मेरे पास एग्जांपल है एनर्जी। सन में ज्यादा एनर्जी है, अर्थ में कम, अमाउंट, साइज बड़ा है पार्टिकल का, सही है ना। ओके, एनर्जी, एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी। एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सेट्रा। तो ये सब है आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और भी है बच्चे लोग, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड, मतलब एक्सटर्नली विजिबल, देखने के ऊपर बोलेगा हाँ भाई इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें ज्यादा पार्टिकल है, सीधी सी बात है। सेकेंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Now what is the meaning of intensive property? जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। The property of a system whose value doesn't depend upon amount of matter, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर बताता हूं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, जरा बराबर देखो। The property of a system whose value does not depend on amount of matter। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब वो पूरी तरह से फिक्स है, कंप्लीटली फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, वो पूरी तरह से फिक्स है। एग्जाम्पल बच्चे लोग, बॉइलिंग पॉइंट।
ऑफ वाटर ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, इतना पानी लिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, इतना लोगे तो फिर भी 100, इतना लोगे तो मतलब वो अमाउंट कितना ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ये सब जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट हो गई है, बराबर ध्यान देना है। यहां पे लिया एनर्जी, वही अगर मैं लेता हूं मोलार एनर्जी, तो वो हो जाएगी बच्चा लोग इंटेंसिव। क्यों के लिए? एक पार्टिकल की एनर्जी हर बार उतनी ही रहेगी। मोलार एंथैल्पी मोलार गिव्स फ्री एनर्जी, या फिर 1 मोल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 एक्सेट्रा। अब ये क्या बोल रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जन सोच रहे होंगे सर यहां पे भी एनर्जी लिया, इधर भी एनर्जी लिया, बट इधर का एनर्जी, ये क्वांटिटी कितनी है पता नहीं है, यहां पे क्वांटिटी कितनी है पता है, 1 पार्टिकल। अगर मैं लूं 1 पार्टिकल ऑफ CO2, एक पार्टिकल 1 मोल ऑफ CO2, तो उसकी एनर्जी ली 393 माइनस 393.5 किलो जूल। तो अगर फिर से लू तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल। मतलब ये पूरी तरह से हर बार एक एक मोल लेता रहूंगा तो उसकी एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही है। 393.5 393.5, तो इसका मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनल ही वो ऐसा हो चुका है कि उसके पास, उसे क्या बोलेंगे, इंटरनली अंदर से ही ऐसा फिक्स हो चुका है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। अंदर से ही वो इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी का, पता है ना बच्चे लोग, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। अंदर से ही वो ऐसा फिक्स हो चुका है, बराबर से अटैचमेंट। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? इट डज नॉट डिपेंड अमाउंट, कितना भी अमाउंट हो, लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हर बार 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से 1 मोल की एनर्जी इतनी आ रही है, सही है ना? तो इसलिए मोलार एनर्जी, मोलार एंथैल्पी, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ वन मोर कंसेप्ट इज देयर। इसका और एक एग्जांपल है डेंसिटी। सी डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में सीखने से पहले हमारे पास है डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग बच्चों, फॉर्मूला नहीं, दिया हुआ पार्टिकल एक सर्टेन जगह में, मतलब क्राउडनेस ऑफ पार्टिकल इनडायरेक्टली। ओके, एकदम सिंपल आंसर, क्राउडनेस ऑफ पार्टिकल डेंसिटी को बोल सकते हो, सीधी सी बात है। मुंबई इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सुना भी होगा। दिल्ली इज अ डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब क्राउड ज्यादा है, सही है ना? अब मैं जो बोल रहा हूं प्रॉपर्ली समझो। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर cm3, मतलब हर क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ही ग्राम पानी बैठ सकता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, अगर मैं ये क्यूब बनाता हूं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम पानी बैठ सकता है। कितना ग्राम पानी बैठ सकता है? 1 ग्राम। तो इसका मतलब उसका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि उसके अंदर 1 ही ग्राम बैठ सकता है। तो उसका मतलब डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, हम लोग ने लिया है। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी लिया है। तो
इसका मतलब मेरे पास एक नया फॉर्मूला आया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।